देखिए हम पढ़ेंगे आज रिलेशन क्या कहलाता है। रिलेशन यानी संबंध। ठीक है, तो संबंध के बारे में आप लोग जनरल तो जानते ही हैं, दो व्यक्तियों के बीच ही संबंध बनता है। यानी संबंध बनाने के लिए हमको किसी न किसी दूसरे पर्सन से मिलना होता है। दो व्यक्तियों के बीच संबंध को स्थापित किया जाता है, जैसे कि पिता और पुत्र। पिता का संबंध पुत्र से है या पुत्र का संबंध पिता से है। माता पिता भाई बहन ये सब क्या होते हैं, ये संबंध होते हैं। तो अकेला कोई संबंधित नहीं होता है, उसके साथ कोई ना कोई दूसरा पर्सन ऐसा होता है जिससे वो रिलेटेड होते हैं। प्रेम जब उत्पन्न होता है तो किसी के बारे में किसी को सोचते हैं, किसी को याद करते हैं, तो अभी प्रेम उत्पन्न होता है। और जिससे याद करते हैं, जिसको याद करते हैं, तो उससे हमारा रिलेशन बढ़ जाता है। तो उसी को गणित के भाषा में देखा जाए तो कह रहा है कि संबंध को गणित के भाषा में हम कैसे लिखेंगे। यहाँ भी दिखाया है, गणित के भाषा में कह रहा है कि संबंध बनाने के लिए दो सेट की जरूरत होती है। अकेला सेट संबंधित नहीं हो सकता है, वो किसी न किसी दूसरे सेट से संबंध बनाएगा, ढूंढेगा कि हम किससे मिले, किससे हमारा प्रेम हो। तो यहाँ पर कहा गया कि यदि दो समुच्चय ए और बी हों, तो जब ए और बी मिल जाएंगे तो आपस में गुणा करेंगे। गुणा करने का मतलब जब दो फ्रेंड एक दूसरे से मिलते हैं तो उनके अंदर शक्ति बढ़ जाती है। कोई अगर एक मारपीट करता है कहीं पर तो उसका दूसरा फ्रेंड आता है तो उसकी हिम्मत और बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि दूसरा फ्रेंड आ गया और वो हमारा मदद करेगा, तो गुणा कर लेता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर दो सेट हो गया, ए और बी। तो ये दोनों ए गुणे बी जब गुणा करेंगे तो कह रहा है कि ए क्रॉस बी के उप समुच्चय, मतलब दो सेट ए और बी एक दूसरे से क्या करेंगे, क्लोजली गुणा कर देंगे। गुणा करने में मान में वृद्धि होती है, कमी नहीं होती है। तो कह रहा है कि उप समुच्चय आर को ए से बी में संबंध कहते हैं। मतलब जब ये गुणा कर लेता है तो इसके गुणा करने से कोई नया प्रोडक्ट पैदा होता है, कुछ नए अवयव प्राप्त होते हैं, तो उसके उप समुच्चय जो मिलता है, तो उप समुच्चय अगर ए क्रॉस बी में प्राप्त हो गया तो कहते हैं ए से बी में संबंध है, ए का बी में संबंध है। जिसे कहेगा, देखो यहाँ कहा गया आर सब सेट ए क्रॉस बी। मान लीजिए हमारे गांव का कोई व्यक्ति आ गया और वो हमको पहचानने से इनकार कर देता है, तो इसका ये तात्पर्य हो गया मुझसे संबंधित नहीं है। लेकिन अगर हम संबंधित है तो हमको पहचानेगा, जानेगा, हमारा हेल्प करेगा या हम उसकी सहायता करेंगे। तो उसी प्रकार यहाँ जो आर है, आर को ए और बी, ए क्रॉस बी पहचान लेंगे, ये अपने अंदर समाहित कर लेंगे, इसका पूरा का पूरा अवयव इसके अंदर मिल जाता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें तो अगर ए में कोई अवयव ले लें, ए बी सी, और दूसरा सेट हम बी लेते हैं, इसमें 1 2 3, और उप समुच्चय आर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये रिलेशन को दर्शाएगा, तीसरा सेट होना चाहिए। तो आर में है, क्रमित यू में रूप में लिखेंगे A1 और B2 लिख दो, दो ही रहने दो। अब हमको क्या करना है, हमको देखना है कि ए बी से संबंधित है कि नहीं है। तो हम ए क्रॉस बी करेंगे, ए क्रॉस बी करते हैं। जब ए को बी से गुणा करेंगे तो आओ गुणा करके देखें, तो ए बी सी और गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3। तो देखो गुणा करते हैं तो ए जो है 1 से गुणा करेगा तो A1, A2 से गुणा करेगा तो A2 और A3, पुनः B गुणा करेगा तो B1 B2 B3, C जब गुणा करेगा तो C1 C2 और C3, ऐसे गुणा कर लिए। तो अब ये देखना है कि R का जो अवयव है A क्रॉस B के अवयव में मिल रहा है। तो देखो A1 तो A1 मिल गया और B2 तो B2 भी मिल गया। तो आप कह सकते हैं कि R सब सेट है
ए क्रॉस बी का, आर का प्रत्येक अवयव ए क्रॉस बी में है, ठीक है। तो अगर आर का प्रत्येक अवयव जब हम ए क्रॉस बी करते हैं उसमें मिल जाए तो हम कहेंगे ए जो है बी से संबंधित है, ए और बी में संबंध है, अन्यथा संबंध नहीं होता। लेकिन अभी अगर देखा जाए, आप कह सकते हैं कि बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसका कोई नहीं होता, दुनिया में अकेला होता है, तेरे सिवा दुनिया में कोई नहीं, ठीक है। तो उसका क्या संबंध है, उसके लिए कौन संबंधित होता है? तो उसके लिए क्या करते हैं, उसका स्वयं अपने आप में संबंध बनाकर वो खुश रहता है। इसलिए क्योंकि अगर केवल एक सेट दे दे तो एक ही सेट है और उसका संबंध हमको बनाने को दे कि बताइए ये संबंधित है कि नहीं, ये किसी से संबंध है कि नहीं है, तो आपको जब एक ही सेट देगा तो उसको आपस में ही गुणा कर देंगे, एक क्रॉस ए निकाल लिया जाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर दो सेट दिया है तब तो ठीक है, ए क्रॉस बी निकालें, लेकिन केवल एक सेट देता है ए और आर दे दिया तो हम दूसरा सेट तो है नहीं कि उसको आपस में गुणा करें, बी तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, ए क्रॉस से उसी का उसी में गुणा कर लेंगे और ऐसे वैल्यू पर पता कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे आर का प्रत्येक अवयव ए क्रॉस ए में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर आर का प्रत्येक अवयव ए क्रॉस ए में मिल गया तो कहेंगे कि वो एक दूसरे से रिलेटेड है, संबंधित हैं, अन्यथा नहीं होंगे। अगर अलग अलग सेट देता है ए और बी तो दोनों को आप गुणा कर लेंगे और आर का प्रत्येक अवयव इसमें ढूंढेंगे, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। तो अगर मिल जाता है तो कहना है कि हाँ एक दूसरे से संबंधित हैं, यानी ए का संबंध बी से है, अन्यथा नहीं होगा। ऐसे हम अभी और एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए इसमें जैसे संबंध हमने बताया कि संबंध दो समुच्चयों के बीच बनता है, अकेला तो कोई बना नहीं पाएगा, आप अकेले तो स्वयं प्रेम नहीं कर सकते हो, तो संबंध क्या बनाओगे। तो यहाँ देखो कह रहा है कि संबंध के प्रांत, स्वप्रांत और परिसर क्या है, यानी जो संबंध के भाग है वो कौन कौन से भाग हैं। तो एक प्रांत मिलेगा, एक स्वप्रांत और एक परिसर है, ठीक है। तो परिसर, इसमें से फर्स्ट कंडीशन प्रांत क्या है, प्रांत को हम जानने की कोशिश करेंगे, प्रांत क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सेट अभी हमने देखा था कि ए में कुछ अवयव थे ए बी सी और बी में कुछ अवयव था 1 2 और आर में कुछ अवयव थे, जैसे कि चले आर में जो भी रहा होगा नहीं लिख देते हैं, A1 A2, ठीक है, B1 B2 और छोड़ देते हैं, इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो जब हम संबंध बनाएंगे तो देख रहे हैं कि हमारे पास ऐसे प्रतिचित्रण कर देते हैं, प्रतिचित्रण इसका दिखाया जाएगा तो ऐसे, तो यह ए है और यह बी है। तो ए में देखो ए बी सी है और ए बी सी और इसमें है 1 2। एक काम करते हैं, इसमें जो नंबर दिया गया इसमें नंबर हम बढ़ा देते हैं 3 और इसमें से नंबर कम कर लेते हैं, ऐसे इसका नंबर कम कर लीजिए। अब देखिए इसका यहाँ दिया है कि ए जो है 1 से संबंधित है, ए 1 से संबंध बनाया है तो ए 1 के पास चला गया और ए 2 से भी संबंध बनाया है तो ए 2 हो गया, बी 1 से बनाया है और बी 2 से भी बनाया है, लेकिन कौनो ऐसा नहीं बना क्योंकि इससे भी संबंध बना रहे हैं, ये अकेला छूट गया, इससे कोई संबंध बनाने को तैयार नहीं है, इसका कोई फ्रेंड नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसमें हमको देखना है कि कौन प्रांत है, कौन स्वप्रांत है और कौन परिसर है। तो आपको हम बता दें कि जो दो सेट होते हैं तो दोनों सेट में से पहला सेट जो होता है, पहला सेट मतलब ए, तो पहले सेट के जो अवयव होते हैं, पहले सेट के सभी अवयव जो होते हैं जिनका संबंध बना रहता है इनसे, तो पहले सेट के सभी अवयव को क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं। यहाँ कह सकते हैं आप पहले सेट के सभी अवयव को संबंध
के प्रांत कहते हैं। ठीक है, जैसे आप देखिए ए में कौन कौन सा अवयव है, ए और बी, ए बी को हम प्रांत कहेंगे। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन है सप्रांत। सप्रांत, सप्रांत क्या है, तो दूसरे सेट में जितने अवयव हैं तो दूसरे सेट के सभी अवयव को सप्रांत कहते हैं। दूसरे सेट के दूसरे सेट के सभी अवयव को सप्रांत कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए बी में कितने लोग हैं, 1 2 3, तो 1 2 3 सब के सब क्या हैं, सप्रांत हैं। और जब परिसर की बात करें, परिसर, तो देखिए परिसर का क्या कंडीशन है, तो पहला सेट जितने लोगों से मित्रता किया रहेगा, संबंध बनाया रहेगा, दोस्ती किया रहेगा, केवल दूसरे सेट में, देखिए दूसरे सेट में पहले सेट का जितने लोग जाकर दूसरे सेट में जिससे संबंध बनाते हैं, केवल उन्हीं को हम परिसर कहते हैं। अब पहले सेट का मेंबर जो था, सदस्य ए दूसरे सेट में गया है और 1 2 से संबंध बनाया, या बी 1 2 से बनाया और 3 छूट गए भाई, 3 से केहू मित्रता नहीं बनाएगा, कोई नहीं कर रहा है संबंध, तो यहाँ पर 1 और 2 जो है परिसर कहलाएगा। दूसरे सेट के उन अवयवों को हम लेते हैं जिनका संबंध पहले सेट के अवयवों से बना रहता है, उसे हम परिसर कहते हैं। तो आप कह सकते हैं दूसरे सेट के वे अवयव जो पहले सेट के अवयव से संबंधित हो उसे परिसर कहते हैं। जैसे परिसर कहते हैं, देखिए जैसे में देखो कौन कौन परिसर है भाई, परिसर 1 और 2 है। ठीक है, केवल हम 1 2 को ले लेंगे, 1 2 परिसर कहलाएगा। तो